नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के नदियों की। और यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से जो एग्जामिनेशन में आने वाली हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। बात करें अगर भारत की नदियों की, तो इसको हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। दो तरीका क्या हो सकता है विभाजित करने का, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो दो तरीका यहाँ पर विभाजित करने का हो सकता है। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हिमालयी नदियाँ, पहला हो सकता है हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, इस दो तरीके से इसको बांट सकते हैं। हिमालय की नदियाँ जो हैं वो ग्लेशियर के द्वारा बहती हैं, और जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वह वर्षा पर निर्भर करती हैं। इसीलिए ये नदियाँ सतत वाहिनी हैं, सतत वाहिनी। और ये नदियाँ कैसी हैं? असतत वाहिनी, अर्थात पूरे साल नहीं बहती। एक और तरीका है बांटने का, वो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर, और दूसरा है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। इस तरीके से ये बांट सकते हैं। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो हैं वह ढाल के साथ बहती हैं, ढाल के साथ बहती हैं, क्योंकि भारत का ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और पश्चिम की नदियाँ जो हैं वो ढाल के विपरीत बहती हैं, ढाल के विपरीत बहती हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा, और ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी, एस्चुरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनमें जो नदियां आएंगी वह आएंगी गंगा, महानदी, लेकिन यहाँ पर जो नदियां आएंगी वह आएगी जैसे हमारी नर्मदा, ताप्ती। तो ये सब नदियां जो हैं यहाँ पर आती हैं। इस तरीके से हम नदियों को दो तरीके से बांट सकते हैं। अब चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, और यह है हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय है, और आप देखेंगे ये हिमालय हमारा महान हिमालय हुआ। ठीक है, ये हमारा महान हिमालय हुआ। तो जो नदियां यहाँ से शुरू हो रही हैं वो हिमालय पार की नदियां होंगी। तो यहाँ से कौन कौन नदियां हैं? सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलज, ये यहाँ से शुरू होती हैं। ब्रह्मपुत्र जो है वो मानसरोवर के पास एक जगह है चेम युंग डुंग, यहाँ से निकलती है। सिंध जो है वो मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से। और सतलज जो है वो मानसरोवर के पास एक जगह है राकसताल, वहाँ से निकलती हैं। तो यहाँ पर यह नदी हो जाएगी। उसके अलावा गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है। देवप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा, ये दो नदियां मिलती हैं, और देवप्रयाग में हमें नाम मिलता है गंगा। ठीक है, इसको यहाँ पर ध्यान रखिए। सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला चलते हैं और बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। ये है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है, मतलब घटते हुए क्रम में आपको इसको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, उसके बाद गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, और नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन जो है वह मैच नहीं करना है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वह यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यूपी टेट में पूछा गया है भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है। तो गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, महानदी 851 और गंगा 2525, सब किलोमीटर में, सब किसमें है? किलोमीटर में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। ठीक है, 2525 किलोमीटर। अगले सवाल पे आते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
तो गंगा को बांग्लादेश में जानते हैं हम लोग पद्मा के नाम से, तो ए ऑप्शन होगा। जमुना जो है वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। गंगा और यमुना, सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन को जो रिवर बनती है उसके बाद उसे मेघना कहा जाता है। और सांगपो जो है वह ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम है, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम है। ठीक है, इसे ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सवाल पे चलते हैं और यह है कि गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो मैंने अभी बताया आपको कि उसका नाम जो है वह मेघना है। अगले सवाल पे आते हैं। भारत की सबसे अधिक नौ गम्यता जिसमें नाव अधिक चलती हैं, तो वह जो नदियां हैं वह गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। कावेरी के बारे में यह बता दूं कि यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह नदी निकली है। गोदावरी जो है वह नासिक के पास एक गांव है त्रियंबकम, त्रियंबकम यहां से निकली हुई है। और यमुना जो है वो यमुनोत्री से, वह यमुनोत्री से निकली हुई है। ठीक है, अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो आंसर होगा गंगा, यहाँ पर गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है यहाँ पर? गांधी सेतु, यहाँ पर है गांधी सेतु। आगे बात करें तो महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। नर्मदा की बात करें तो यह अरब सागर में गिरती है, यह अरब सागर में गिरती है और धुआंधार जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में। सोन नदी जो है वह अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और गंगा में पटना के पास जाके मिल जाती है। ठीक है, लाल बालू के लिए यह नदी फेमस है, लाल बालू के लिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है। अगले सवाल पे आते हैं। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों साथ मिलकर बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की तरफ बहती हैं और इसीलिए एस्चुरी बनाती हैं, इसीलिए ये एस्चुरी बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ में जो जलधारा निकलती है उसे मेघना कहते हैं, उसे मेघना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वें सवाल पे आते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो गंगा निकलती है उत्तराखंड से, गंगोत्री के पास से, और तिब्बत से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो नेपाल से कौन नदी निकलती है? शारदा, शारदा नदी निकलती है। सिक्किम से निकलती है तीस्ता। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में गोमती नदी जो है, गोमती नदी यह निकलती है, कहां से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत से। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये सारे पॉइंट हैं। 10वें सवाल पे आते हैं। किसका उद्गम स्थान जो है वह भारत में नहीं है? तो कावेरी, अभी मैंने बताया, ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक। नर्मदा अमरकंटक, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के पास चेमयंगडुंग, चेमयुंगडुंग, और यह कहाँ है? तिब्बत में। गंगा जो है गंगोत्री से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, 11वां है हमारा। तिब्बत में बहने वाली सांगपो, सांगपो किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। यह कहां से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा, ठीक है, हमारा पूर्वोत्तर भारत है और यहां से ब्रह्मपुत्र आती है और इस तरीके से मुड़ती है। तो ये जो स्थान है इसे कहते हैं नामचा बरवा, नामचा बरवा। और नामचा बरवा से यह मुड़ती है,
कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश में, और कहलाती है दिहांग। क्या कहलाती है? दिहांग। ठीक है, दिहांग नदी कहलाती है। तो यहाँ पर यह अरुणाचल प्रदेश से आती है। असम में ब्रह्मपुत्र एक द्वीप बनाती है, माजुली। माजुली, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। बनाया गया द्वीप है। सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, और मणिपुर में है लोकतक लेक, लोकतक झील। यह तैरती झील है, तैरती है, और यह रामसार साइट भी है। रामसार आर्द्र भूमि। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अगले सवाल पे, 12वें पे आते हैं, और यहाँ पे पूछता है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तभी हमने बात की 2900 किलोमीटर। और सिंधु नदी के बारे में जान लीजिए, यह मानसरोवर से निकलती है और इस तरीके से मुड़ते हुए आगे बढ़ती है, और नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से यह मुड़ती है। और यहाँ पर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, सतलज, सतलज, झेलम, रावी, व्यास और चिनाब, यह इसकी सहायक नदियां हैं। झेलम के किनारे ही जो है श्रीनगर है, और सतलज से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर है। मंडी जलप्रपात, मंडी जो है वो यहीं पे स्थित है, व्यास नदी पर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कितनी नदी का उद्गम स्रोत है। तो वैसे यहाँ बनाया मैंने, मानसरोवर से सिंधु निकलती है। जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो है सानो ख्वाब, सानो ख्वाब, जहां से निकलती है मानसरोवर में ही है, मानसरोवर। ठीक है, सतलज निकलती है राकसताल से, ये भी मानसरोवर के पास है, राकसताल से। और चेमयंगडुंग से ये निकलती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। चलते हैं अगले सवाल पे, हमारा है अगला सवाल कि माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये माजुली द्वीप का निर्माण करती है। यहाँ पर ये तीनों नदियां जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा, और गोदावरी कहा जाता है दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा। दक्षिण की सबसे बड़ी नदी भी यही है, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी भी यही है। ठीक है, कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग चलें तो ये हमारा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी गोदावरी है, ये हमारी गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है। सब आप देखिए पश्चिम से पूर्व जा रही है, लेकिन बेतवा जो है वो ऐसे जाती है। ठीक है, तो यह दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, बेतवा। कौन सी नदी जा रही है? बेतवा, बेतवा। ठीक है, बेतवा जो है वह विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल से निकलती है, और हमीरपुर में
यमुना में मिलती है, यमुना में मिलती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो याद रखिएगा, कोसी को कहा जाता है। गंडक के बारे में आपको बता दूं, यह नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है। कोसी जो है वो तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है। ठीक है, सोन नदी, अमरकंटक और गंगा गंगोत्री। एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि सोन नदी जो है, इसको याद रखिएगा, सोनम, सोन, नर्मदा, महानदी, ये तीनों निकलती हैं अमरकंटक से। सोनम जो है वह अमरकंटक में रहती है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। 17वें सवाल पे आते हैं। हिमालय से परे नदी है, अर्थात हिमालय के बाहर से बहती है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, गंगोत्री, तो ये नहीं होगा। यमुना, यमुनोत्री, ये नहीं होगा। सतलज, यह निकलती है राजस्थान से, तो यह होगा आंसर। रावी कहां से निकलती है? कांगड़ा जिला, कांगड़ा जिला, यहां पर है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, यहां से निकलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो है वह विनाशक नदी है? तो याद रखिएगा, कोसी, कोसी विनाशक है। नर्मदा के बारे में मैंने आपको पहले बताया, अमरकंटक, अमरकंटक। तापी के बारे में आपको बता रहा हूं, ये निकलती है बैतूल जिला से, बैतूल जिला कहां पे है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। कोसी यह तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के पास जो माउंट एवरेस्ट है वहां से निकलती है। और यह गंगा मिलती है करागोल में, करागोल में गंगा से मिलती है। ठीक है, और गंडक के बारे में बात किया जाए तो ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी से, धौलागिरी से, और सोनपुर में, सोनपुर में गंगा से मिलती है, सोनपुर में गंगा से मिलती है। और यहीं पर लगता है सोनपुर का पशु मेला, सोनपुर का पशु मेला। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला आते हैं, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर। हुगली क्या है? गंगा की शाखा, गंगा की शाखा। गंगा की दो शाखाएं बढ़ती हैं। ठीक है, एक होती है हुगली जो कलकत्ता से गुजरती है, और एक बांग्लादेश बहती है, उसे कहते हैं पद्मा। ठीक है, यह सवाल पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं कि वे दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो कुछ ऐसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो है ऐसे निकलती है नर्मदा, पीछे की तरफ निकलती है सोन, और ऐसे निकलती है महानदी। इस तरीके से तीन नदियां निकलती हैं, तो नर्मदा और सोन यहाँ आंसर होगा। चंबल कहाँ से निकलती है? चंबल निकलती है जनापांव पहाड़ी से, जनापांव पहाड़ी कहाँ पर है? महू जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश में। बेतवा जो है वो विंध्याचल से निकलती है। ठीक है, विंध्य श्रेणी से यह निकलती है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन में, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा याद रखिएगा, यह पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है। ठीक है, पंचमढ़ी के महादेव से, और यह सहायक नदी है नर्मदा की। तापी, इसकी सहायक नदियां कौन है? गिरनार, गिरना और आनेर। महानदी कौन सी है? ये निकलती है अमरकंटक के सिहावा से, अमरकंटक के पास जगह है सिहावा, यहां से निकलती है
और मोड़ और पैरी, मोड़ और पैरी, यह इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और गोदावरी की है वेनगंगा और पेनगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किस नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी को नेपाल में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। और चंबल जो है वह इटावा में यमुना से मिलती है, यमुना से मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं। तो महानदी को कहा जाता है। ब्राह्मणी और वैतरणी जो है यह उड़ीसा की मौसमी नदियां हैं, मौसमी नदियां। और वैतरणी को उड़ीसा की गंगा कहा जाता है, उड़ीसा की गंगा। कारण क्या है, पवित्र नदी है, इस वजह से उड़ीसा की गंगा कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इंदौर के समीप जना पांव पहाड़ी से निकलती है। तो कौन निकलती है, ये बताया मैंने आपको, चंबल निकलती है। माही कहां से निकलती है, धार जिला से, धार जिला, कहां, विंध्याचल। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लवण नदी अर्थात नमकीन नदी के नाम से लूनी को जानते हैं। ठीक है, अरावली की नाग पहाड़ियों से निकलती है, नाग पहाड़ी। और कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। ठीक है, बनास कहाँ से निकलती है, खामनोर, खामनोर जिला। ठीक है, खामनोर जिला या खामनोर पहाड़ी, राजस्थान। ठीक है, और चंबल की सहायक नदी है ये, चंबल की सहायक नदी। उसके अलावा साबरमती अरावली से। माही जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, इसे ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सवाल पे आते हैं। कपिल धारा जलप्रपात, याद रखिए मैंने आपको धुआंधार बताया था, धुआंधार बताया था, कहां से, नर्मदा। ठीक है, इसे ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सवाल पे आते हैं। ज्वारन दमुक एस्चुरी, तो बताया था जो नदी पश्चिम की ओर बहती है वो एस्चुरी बनाती है। तो यहाँ पे कौन सी बह रही है, नर्मदा। बाकी सब कहाँ बह रही हैं, पूर्व की ओर। तो राप्ती कहाँ से निकलती है, नेपाल से। ठीक है, और घाघरा में मिलती है, और घाघरा में मिलती है। स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, रांची से। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न नदियों में से कौन से 3 विशेष रूप से भिन्न हैं। तो यहां देखिए, यह तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और यह कहाँ गिरती है, अरब सागर, अरब सागर। तो आंसर क्या होगा ये। इसके बारे में एक और जानिए, यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। 29वां, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो ये बहती है किधर, पश्चिम तरफ, ये बहती है पश्चिम तरफ, ये बहती है पश्चिम, सब बनाती हैं एस्चुरी। पश्चिम में बहने वाली नदियां सब एस्चुरी बनाएंगी। मांडवी को महादायी बोलते हैं। ठीक है, यह गोवा में है और अरब सागर में गिरती है। महानदी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है। अगले सवाल पे आते हैं। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये डेल्टा बनाएगी, ये डेल्टा बनाएगी, ये डेल्टा बनाएगी, ये एस्चुरी बनाएगी, क्योंकि ये पश्चिम की ओर जा रही है, ये एस्चुरी बनाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी।
क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की है। ठीक है, इसके अलावा बनास चंबल की है, इसके अलावा बनास, काली, सिंध इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं 32वां क्वेश्चन, कौन अमरकंटक पहाड़ी से नहीं निकली है? तो मैंने बताया सोनम नदी के बारे में आप लोग को, तो ये तीनों निकलती हैं, गोदावरी नहीं निकलती, यह कहाँ से निकलती है? नासिक के पास से। ठीक है, यह कहाँ से निकलती है? नासिक के पास से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महानदी नर्मदा सोन कहाँ से निकलती है? मैंने ही बताया आप लोग को, अमरकंटक पहाड़ी से, सोनम नदी। ठीक है, कौर ज्वारंदमुख का निर्माण करेगी? तो ही मैंने बताया आप लोग को, जो नदी पश्चिम तरफ जाए, गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं होगी, कृष्णा कावेरी नहीं होगी, कृष्णा गोदावरी नहीं होगी, सब पूर्व की ओर जाने वाली हैं। ये कहाँ जाएगी? पश्चिम की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। भ्रंश घाटी से होकर बहती, मैंने यही बताया नर्मदा के बारे में, भ्रंश घाटी से होकर बहती है ये। ठीक है, कौन मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? ये पूरब की ओर, ये पूरब की ओर, ये पूरब की ओर, तो यह डेल्टा बनाएगी। यह क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। यह पश्चिम की ओर जा रही है। पठारी क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित करते हैं। पठारी क्षेत्रों को, विंध्य श्रेणी जो है ये सतपुड़ा है, इसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं, मध्य उच्च भू पठार कहते हैं, और इसे दक्कन का पठार कहते हैं, दक्कन का पठार। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटू। तो यहाँ से नदी बहती है, कौन सी? नर्मदा। तो नर्मदा जो है इसको दो भागों में बांटती है। ठीक है, नर्मदा इसको दो भागों में बांटती है। अगले सवाल पे आते हैं 38वें पे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। आंसर हमारा क्लियर है यहाँ पे। वृद्ध गंगा बताया मैंने, बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। और 40वां क्वेश्चन है, गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबकम गांव नासिक के पास। मुल्ताई में क्या निकलता है? बैतूल जिला, तापी या ताप्ती। जलपांव से चंबल, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से क्या निकलती है? कावेरी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन नदियों पर लगाए, नदियों पर लगाए, और उम्मीद करता हूं कि आपको 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भारत माता की जय गाते रहिए।